एक मामूली सा विवाद होता है, 2500 रुपया का कर्ज होता है और उस 2500 रुपया के वजह से इनकी पत्नी, इनके 3 छोटे छोटे बच्चे, एक चारों का अपहरण कर लिया जाता है। और 1 महीने इस चीज़ को बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस छोटी बच्ची की मम्मी नहीं मिली है और इनके 3 मासूम बच्चे नहीं मिले हैं। सराय का दलसिंह सराय में जब आवेदन दिए, आवेदन रख लिया, दूसरे दिन बाद पता लगा 5000 रुपया मांग कर रहा है। 5000 रुपया मांगा? कौन मांगा? थाना वाला 5000 रुपया मांगा? हाँ, थाना वाला 5000 रुपया मांग किया हमसे। अब बिहार पुलिस कीजिए ना उस लड़के का अकाउंट से, हम स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हैं, यही वो लड़का है। क्या नाम है बुआ? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। कितना दिन से मम्मी आपकी घर पे नहीं है? 25 तारीख। 25 तारीख से। और आपका 2 भाई भी गायब है? हाँ? मम्मी से बात हुआ है 1 महीना के बीच में? नहीं। अब बताइए आप ही लोग कि इस बच्चे के सर पे से माँ का साया उठ गया। अब पता नहीं वो वापस आएगी भी कि नहीं। बिहार की पुलिस पे कैसे विश्वास किया जाए? और इनके बच्चे का अपहरण किया है, उसके पिता पुलिस के चौकीदार हैं। सबसे पहले तो उस चौकीदार को बर्खास्त किया जाए। किस थाना में वो पोस्टेड है? सरारंजन थाना में। क्या नाम है? अब इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि सिर्फ 2500 रुपयों के लिए एक परिवार के 4 लोगों का अपहरण कर लिया जाता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, सिर्फ 2500 रुपया के लिए। एक मामूली सा विवाद होता है, 2500 रुपया का कर्ज होता है और उस 2500 रुपया के वजह से इनकी पत्नी, इनके 3 छोटे छोटे बच्चे, एक चारों का अपहरण कर लिया जाता है। आज 1 महीना पुरने को है, लेकिन आज चारों का कोई अता पता और कोई खोज खबर अभी तक नहीं मिल पाया है। ये लोग थाना जाते हैं, थाना का ठोकर खाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, एसपी आवास पे जाते हैं, लेकिन हर जगह से इनको निराशा हाथ लगती है। हाथ में रिसीविंग, उस बच्चे का फोटो, अपनी पत्नी का फोटो, सबका फोटो लेके भटक रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो कहीं से उसको खोज के निकाल ले। गांव का एक मामूली लड़का इनको 5000 रुपया उधार देता है और उस 5000 में से ये अपने पैसे में से 2500 उसको चुका देते हैं और मात्र 2500 रुपया बचता है, जिसके वजह से इनकी पत्नी को और इनके 3 मासूम बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। और 1 महीने इस चीज़ को बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस छोटी बच्ची की मम्मी नहीं मिली है और इनके 3 मासूम बच्चे नहीं मिले हैं। पूरा घटना हम जानेंगे इनसे और ये भी जानेंगे कि बिहार की ये भ्रष्ट पुलिसिया व्यवस्था किस तरह से इनकी मदद कर रही है। क्या नाम है आपका? संजीव पासवान। क्या घटना हुई थी? आपकी पत्नी का और आपके बच्चे का अपहरण कितने दिन पहले हुआ है? 25 तारीख को। 25 फरवरी। हाँ। लगभग कितना दिन हुआ? आज हो गया होगा 22-23 दिन से हो गया। 1 महीना पुरने पे। हाँ, महीना लगने वाला है। किस किस का अपहरण हुआ आपके घर में से? हमारे घर में से रानी देवी, ऋषि कुमार, अनुष्का साथ में। मेरा पत्नी को साथ में 3 बच्चे हैं। 3 बच्चा और पत्नी, चारों का अपहरण हो गया। चारों का बच्चा सबका उम्र क्या था? बच्चा का 2 का उम्र था 4-4 साल, 1 को 2.5 साल। इतना छोटा छोटा बच्चा का 2 जुड़वा है। इस अपहरण का कारण क्या था? क्यों अपहरण किया गया? अपहरण का कारण क्या है? जैसे कि मेरा बीवी गया फार्म भरने के बाद वहाँ तो 3 बजे 1:30 बजे को लपेट में फ़ोन किया जो हम घर आ रहे हैं। उस बात से वो लापता हो गई 25 फरवरी को। हाँ, 25 फरवरी को लापता हो गई। जब गांव में हमको पता लगा, राजन कुमार को खोज किए तो राजन कुमार भी गायब हो गया। कौन है राजन कुमार और क्यों आपकी पत्नी का वो अपहरण किया? राजन कुमार पैसे चलते उसको ले गया, चकेरी से ले गया, वो भी लड़का लापता है। लड़का भी लापता है जो अपहरण किया है। लड़का भी उस लड़का को आपसे क्या दुश्मनी था? हमसे क्या दुश्मनी रहेगा? हमारा भाई से झगड़ा झांटी किया तो बोला जो अभी क्या आपको घर बुझा रहे हैं, अब उजारेंगे आपको घर। सुनने में आया कि आप उससे पैसा आपका भाई उधार लिया। हाँ, हमारा भाई उससे कर्जा ले रखा था 5000 रुपया। 5000 रुपया लिया था, तो 5000 रुपया वापस चुका नहीं पाया क्या? चुकाया, 2500 रुपया दिया उसको। 10 दिन बाद दोनों 3 सब फरार हो गए। अच्छा, 2500 रुपया दिया और 2500 बकाया था, और उस 2500 रुपया जो बचा हुआ था आपके भाई का, इसके वजह से आपको दिन रात धमकी दिया जाता? धमकी दिया था जो तेरे घर को बर्बाद कर देंगे। मात्र 2500 रुपया के वजह से इनको धमकी मिलता है कि तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे, और लास्ट में नतीजा ये होता है कि इनकी पत्नी और इनके 3 मासूम बच्चों को बीच रोड पर से उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, और उसका आज तक कोई खोज खबर, कोई निशान नहीं मिलता है। इस चीज़ को 1 महीना पुरने वाला है। 25 फरवरी की ये घटना है। देने वाली बात तो ये है कि जो लड़का इनकी पत्नी और इनके बच्चे का अपहरण किया है, उसके पिता पुलिस के चौकीदार हैं। इसीलिए शायद इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। धमकी उमकी देता है आके जी, आकर का कहता है जो हमको जो नौकरी चला जाएगा तो हम पूरे फैमिली को हम धीजी उड़ा देंगे। पूरा फैमिली को उड़ा देंगे? हाँ, पूरा फैमिली को धीजी। उसका बाप पुलिस में है, उसका बाप चौकीदार है, इसलिए आप लोग के लिए पुलिस काम नहीं कर रहा है। हाँ जी जी। अब जब चौकीदार का बेटा ही ऐसे करेगा तो आम जनता क्या करेगी और अपराधी लोग क्या करेंगे?
सबसे पहले तो उस चौकीदार को बर्खास्त किया जाए। किस थाना में वो पोस्टेड है? सरारंजन थाना, सरारंजन थाना में। क्या नाम है? नागिंदर पासवान। अब सुन लीजिए, सबसे पहले तो उस चौकीदार को सस्पेंड किया जाए। वही चौकीदार है, वो नहीं जाता है डिप्टी, तो नागिंदर पासवान जाता है। तो सबसे पहले तो सरारंजन थाना के इस चौकीदार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि चौकीदार का बेटा ही जब ऐसे करेगा तो आप अपराधी इससे क्या सीखेंगे? थाना उना में गए आवेदन देने? थाना में गए, सरारंजन थाना में आवेदन रख लिया। बोला ये केस दलसिंह सराय का, लड़की है दलसिंह सराय का। दलसिंह सराय में जब आवेदन दिए, आवेदन रख लिया, दूसरे दिन बाद पता लगा 5,000 रुपये मांग कर रहा है। 5,000 रुपया मांगा? कौन मांगा 5,000? 5,000 रुपये मांगा जो थाना वाला 5,000 रुपया मांगा? हाँ, थाना वाला 5,000 रुपये मांग किया हमसे। अब बिहार पुलिस कीजिए ना उस लड़के का अकाउंट सीज। हम स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हैं, यही वो लड़का है जो इनकी पत्नी का और इनके 3 मासूम बच्चों का अपहरण किया है। कीजिए इसका अकाउंट सीज। बड़े बड़े लोगों का और जो बिहार की सच्चाई दिखाते हैं और आपकी ये भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करते हैं, आप उनका 40-40, 45-45 लाख रुपया का अकाउंट सीज कर देते हैं। उनके लिए ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था करते हैं, लगता है वो कितना बड़ा अपराधी और कितना बड़ा आतंकवादी है, और उसको किसी भी जड़ में से खोज के निकाल लेते हैं। लेकिन इनके लिए तो आप नहीं निकालिएगा, क्योंकि ये गरीब है। अगर ये किसी नेता के आदमी होते तो तुरंत आप कार्रवाई करते, क्योंकि आपको ऊपर से प्रेशर बनाया जाता। लेकिन ये गरीब है, तो आज तक 1 महीना बीतने के बाद भी इनके परिवार को न्याय नहीं मिला। वो छोटे छोटे बच्चे का क्या कसूर था जो आज तक इस समाज को पहचाना भी नहीं था कि मेरे अगल बगल का क्या माहौल है? उस महिला का क्या दोष था? लेकिन बिना किसी दोष के आज 1 महीने बाद भी उनका कोई खोज खबर नहीं है। तीनों अगवा हैं, तीनों लापता हैं। कोई फ़ोन, कोई कॉन्टैक्ट लोग आपसे करने का कोशिश? फ़ोन जब भागा तो 1 दिन बाद फ़ोन किए, फ़ोन उठाया, न लड़का बोला न लड़की बोला। हम खाली ये बोले, अगर राजन तू उसको लेके भागा है तो उसको जाके घर पहुंचा दो, तुम भी घर चल जाओ, तुम लोग को कुछ नहीं होगा। पर कोई नहीं फ़ोन उठाया। फ़ोन उसके बाद से स्विच ऑफ बता रहा है। आपको हम फोटो दिखाते हैं तीनों लोग का, कौन कौन 3-4 लोग जो अगवा हुए हैं, अपहरण जिनका हुआ है, उनका हम आपको तस्वीर करीब से दिखा देते हैं। इधर देखिए, ये इनकी पत्नी है, ये 3 इनके मासूम बच्चे हैं। देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन बच्चों की क्या कसूर थी ये तो भगवान ही जाने, इन बच्चों की क्या गलती थी। लेकिन फिर भी नतीजा ये है कि आज ये चारों लोग, ये 3 मासूम बच्चे और इनकी ये पत्नी आज इस घर से लापता है, आज अपने परिवार से लापता है। ना जाने किस स्थिति में है, जिंदा भी है कि नहीं, या उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा भी डर लगता हो कि मारू के फेंक दिया? हाँ, मार के फेंक दिया, तभी तो कोई फ़ोन चित नहीं कर रहा है। अपना मम्मी से भी बात नहीं कर रही है लड़की। अब न जाने कब इनको न्याय मिलेगा और कब इनको इंसाफ मिलेगा। थाना से रिसीविंग दे दिया गया, थाना से फोटोकॉपी दे दिया गया, और इनको कहा जाता है कि उस थाना पे जाइए, और उस थाना पे जाते हैं तो कहा जाता है इस थाना पे जाइए। ये बच्चा तो अभी बिना मम्मी का है। हाँ, 1 महीना से। हाँ। कितना उम्र होगा इसका? कितने तो 8 साल। क्या नाम है बुआ? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। कितना दिन से मम्मी आपकी घर पे नहीं है? 25 तारीख। 25 तारीख से। और आपका 2 भाई भी गायब है? हाँ? हाँ। मम्मी से बात हुआ है 1 महीना के बीच में? नहीं। अब बताइए आप ही लोग कि इस बच्चे के सर पे से माँ का साया उठ गया। अब पता नहीं वो वापस आएगी भी कि नहीं। बिहार की पुलिस पे कैसे विश्वास किया जाए, जिनका कोई दोष नहीं है। सत्ता का पावर लगने के बाद वो उनको किसी भी जड़ में से खोज के निकाल लेती है, अगर अपना पावर लगा देती है तो आज इनके लिए भी वो पावर लगाइए ना। इनके लिए भी उस लड़के का अकाउंट सीज कीजिए ना, जो इनकी पत्नी को अगवा किया है, जो इनके 3 मासूम बच्चों को अगवा किया है, उसका भी बैंक अकाउंट सीज कीजिए, उसका मोबाइल ट्रेस कीजिए। अरे आप चाहिएगा ना तो इस बच्ची की माँ वापस आ जाएगी, आप चाहिएगा तो इनका 3 मासूम बच्चा वापस आ जाएगा, इस घर की एक बहू वापस आ जाएगी, अगर आप कोशिश कीजिएगा तो। लेकिन आप कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 5,000 रुपया आपको थाना पे नहीं दे पाए। नहीं, पैसा नहीं दिया इसलिए। क्या नहीं दिया? नहीं था पैसा? पैसा लेके गए 3,000, कोई सुनवाई नहीं हुआ। सारा दिन घूर के चला है। तो हमारा एक चौकीदार ससुर लगता है, वो बोला जो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पैसा का कुछ नहीं। हाँ, जिसका थाली बड़ा होता है उसी को काम होता है। जिसका थाली बड़ा होता है उसी का काम होता है। अगर ये 5,000 के बदला 20,000 दे दिए रहते तो अभी पूरा थाना इनकी पत्नी और इनके बच्चों को खोजने में लग गया रहता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिहार के वो गरीब हैं जो अपने पॉकेट का पैसा थाना को नहीं दे सकते हैं। अगर थाना को दे देंगे तो फिर खाएंगे क्या? इस मासूम बच्ची को क्या खिलाएंगे? अपनी माँ को क्या खिलाएंगे? शर्म आती है ऐसी पुलिसिया व्यवस्था पे, जो एक निर्दोष को पकड़ने के लिए, एक सच्चाई दिखाने वाले को पकड़ने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन एक अपराधी को पकड़ने के लिए एक कोशिश नहीं करती है। एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए एक कोशिश नहीं करती है। कब सुधरेगी बिहार की ये पुलिसिया व्यवस्था? इन चीज़ों पे सोचने की अब बहुत ज़रूरत है, और एक नए अंदाज में अब काम करना पड़ेगा, तभी इन मासूम बच्चों को न्याय मिलेगा, इस गरीब परिवार को न्याय मिलेगा। इनको धमकी भी दिया जाता है कि तुम मीडिया के पास जा रहे हो,
क्या उखाड़ लेगा मीडिया मेरा? तुम्हारा तो लगता है उखड़ गया है, इसलिए अब तुमको दिक्कत हो रहा है। बाकी हाथ जोड़ के निवेदन है थाना अध्यक्ष महोदय से कि इस घटना पे कार्रवाई किया जाए, इस घटना पे संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इस मासूम बच्ची की मां को वापस लाने की कोशिश की जाए। बाकी इस घटना के बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।